आपका चित्त निर्विकार रहे, इसका उपाय बता रहे हैं। श्री राधा मुरलीधरोज्ज्वल यशः श्रणवन ग्रणन संस्मरण। खूब प्रियालाल की चर्चा सुनो, भगवत चर्चा सुनो कानों से। ग्रणन जिभ्या से गाओ, ये भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी। काम रूपी अग्नि को शांत करने के लिए श्रीमद चतुराशी जी शीतल जल की तरह है। तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा, पर बहुत काल तक श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि बहुत गंदा हृदय जन्म जन्मांतरों से हो गया है। आप सोचोगे कि हम तो गान करते हैं, पर काम बहुत बढ़ रहा है, उसका नाश हो रहा है, वो सब अंदर से गंदगी निकल रही है। श्रीपाद कह रहे संस्मरण, पहले श्रवण ग्रहण फिर संस्मरण। अगर लीला स्मृति होने लगे, अद्भुत सुख मिलने लगेगा। ये अपनी सामर्थ्य नहीं है, ये श्रवण ग्रहण से सामर्थ्य आती है। खूब जब आप सुनोगे बैठ करके, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, जय श्रीहित हरिवंश यथामति बरनत कृष्ण रसामृत सार, श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अंबुज सुकुमार। ये जो हम महाश्रृंगार रस का वर्णन कर रहे हैं यथामति, इसको जो श्रवण करेगा तो श्रवण से सीधे सुकुमार तत्व श्री राधा किशोरी के चरणों में प्रेम होगा। जय श्रीहित हरिवंश यथामति बरनत कृष्ण रसामृत सार, श्रृंगार रस का सार अर्थात महामाधुर्य रस का जो मैं वर्णन कर रहा हूं यथामति, इसको जो श्रवण करेगा तो श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज, सीधे स्वामिनी जी के चरणों में तुम्हारी प्रीति हो जाएगी। जो बाहर से आए हुए जन हैं, जिनको कुछ पता नहीं कि क्या गा रहे हैं, तो गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। जैसे हित हरिवंश प्रशंसित श्यामा कीरति विशद घनी, गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। कहीं से भी आया हो विश्व का कोई, उसके पाप भस्म हो जाएंगे। जो श्री जी का यश यहां गाया जा रहा है, श्रीमद राधा सुधा निधि, श्रीमद चतुराशी जी, 42 लीला, ये श्रवण मात्र से आपके सारे पाप भस्म कर देगी। जब पाप भस्म हो जाएगा तो पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए श्रवण बहुत बढ़िया सा होगा। हम सबसे यही कहते हैं जो साधक जन भगवत मार्ग के प्रतीक है, कि आप राधा के लिए कुंज में बैठे क्यों नहीं, इधर उधर हमें टहलते क्यों नजर आ रहे हैं। तो गणना गिराने के लिए थोड़ी कहते कि भाई इतने बैठे हो तो हमें गर्व होगा कि इतने लोग बैठे हो, नहीं, इसलिए कि यहां तुम केवल बैठो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्यों? अखंड नाम कीर्तन, हर समय सेवा और श्री जी का जस हर समय होता रहता है, रात दिन, एक मिनट के लिए भी यहां खाली नहीं रहता। अगर आप रात्रि में भी आइए तो यहां कीर्तन मिलेगा। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन राधा राधा राधा, 24 घंटे यहां अखंड कीर्तन, और बीच में जो सेवा श्रृंगार वाणी गायन आदि, कभी 1 मिनट। ये परम पावन महामहिम बिना साधन के कल्याण कर देने वाली वैसे ही भूमि है वृंदावन। दूसरे, ये यमुना की धारा है, पूर्व में यमुना जी का यही मार्ग था। तीसरे, अखंड नाम कीर्तन और वाणी गायन से यहां का वायुमंडल भगवत स्वरूप हो चुका है। आप यहां बैठेंगे तो आपकी मनोवृत्ति निष्पाप होने लगेगी। कोई साधन नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लोग क्या गा रहे हैं, लेकिन आपका मंगल हो जाएगा। श्रवणेंद्री में जस पड़ा, आप पावन हो जाएंगे। प्रार्थना मान लीजिए, इस मन की चाल में मत फंसिए, टहलाता रहेगा। टहलते रहोगे ना तो टहल जाओगे। फिर कह रहे दूरादेव पतंति नष्ट मतयो जाता पराधा यतः। सच्ची आप ये मत समझो कि आप आपराधिक वृत्ति अंदर रखोगे तो आपको ये नाम, ये धाम, ये नहीं। चूक होना और अपराध करना अंतर होता है। नहीं चाहता पर गलती हो गई, श्री जी आगे से नहीं करूंगा, फिर हो गई
फिर भी हम नहीं चाहते, फिर गलती सुधार हो जाएगा। जानबूझकर आज्ञा उल्लंघन करके, मनमानी आचरण, कपट करके, छुपा करके अब तो पतित हो ही जाओगे, नष्ट हो जाओगे। श्री राधा मुरली धरोज्वल यसा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो हमारी बात, श्री जी का जश आपकी श्रवणेंद्रिय में पड़ रहा है, आप श्री जी को ही प्राप्त होंगे। देखो ये तो हमारे प्राण प्यारे श्यामा श्याम का जश है। महापापी, घोर पाप करने वाला, धुंधकारी, कोई पाप ऐसा नहीं था जो बचा ना हो, कोई पाप सब। जब वो नौ किशोर अवस्था का था तो खेलते हुए बच्चों को उठाकर कुएं में फेंक देता था, बेमतलब मार डालता था। जब जवान हुआ तो 5-5 वैश्याओं को साथ लेकर क्या क्या अत्याचार। जब मरा बड़ी दुर्दशा से मरा। ऐसे लोगों की मृत्यु बड़ी दर्दनाक होती है। कहीं से चोरी करके लाया था धन स्वर्ण आदि। 5 वैश्याओं ने सोचा कि उसके साथ ही रहती थी कि ये फिर पकड़ा जाएगा और ये पकड़ा जाएगा तो हम पकड़ी जाएंगी, धन भी पकड़ा जाएगा तो इसे मृत्यु दंड मिलेगा, वो दंड हम ही दे देना तो धान के सहित हम लोग बच जाएंगे। निर्णय हो गया पक्का। जलती हुई कोयले की आग उसके मुख में भरती, फिर भी नहीं मरा, गला दबाया। मतलब कितनी दर्दनाक मौत, भयंकर प्रेत हुआ धुंधकारी। अब तो ना उसे कहीं चैन शांति, भारी क्लेश, अशांति, जलन। नदियां हैं पर एक बूंद जल नहीं पी सकता प्रेत। प्यासा, भूखा, तड़पता हुआ। अब उसको एक उपाय दे कि हमारे भैया गोकर्ण जी हैं, अगर वो कृपा करे तो मेरा उद्धार हो सकता है। तो गोकर्ण जी अपने विश्राम भवन में थे तो प्रवेश कर गया। वायु रूप हो जाए, कभी इंद्र बन जाता, कभी भेड़ बन जाता, कभी बकरा बन जाता, कभी देवता बन। तो उन्होंने विचार किया कि ये कोई पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि विपरीत गतियां प्राप्त हो रही हैं इसको, ये कोई प्रेत आत्मा है। कौन हो तुम? तो बोलने की हिम्मत नहीं उसकी। तब जल लिया और भगवत मंत्रों का उच्चारण करके उसके ऊपर डाला, तब वो ऐसे किया। तो उन्होंने उसको जल पिलाया। तब उसने बताया, मैं तुम्हारा छोटा भाई धुंधकारी हूं, बहुत नीच दुर्गति के आचरण किए जिसके कारण मैं प्रेत बन गया। हे भाई मेरा उद्धार कर दो, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूं, कहीं एक क्षण भी मुझे चैन नहीं है। गोकर्ण जी ने कहा, भाई कर्मों का भोग तो भोगना होता है, पर फिर भी तुम हमारे समीप प्रार्थना कर, हम उपाय ढूंढते हैं। बहुत संतोष है उपाय पूछा, पर ऐसा कोई उपाय नहीं मिला जिससे प्रेत योनि से मुक्त हो सके। गया में भी जाके श्राद्ध किया, बहुत से फिर वो दिखाई दिया प्रेत रूप में। भैया हमारा उद्धार गया। बहुत परेशान हो गए कि ये सब धर्म कार्य करने से भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा उद्धार होगा ही नहीं क्या? तो उनका कोई तो उपाय भगवान सूर्य से पूछा। बहुत ही तपस्वी मंत्रज्ञ थे। तो उनको बताया, श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण यदि धुंधकारी को सुनाया जाए तो परम पद में आरूढ़ हो जाए। अनुष्ठान किया गोकर्ण जी ने। एक बांस खड़ा था सूखा ऐसे किसी, उसमें बैठकर छिद्र में, अब वो क्या जानेगा पापात्मा जी की क्या गोकर्ण जी वर्णन कर रहे, पर कान में श्रीमद् भागवत के शब्द पढ़ रहे थे। श्रीमद् भागवत के शब्द श्रवणेंद्रिय में पढ़ने के कारण एक दिन कथा पूर्ण हुई तो वो बांस की ग्रंथि फट गई। ऐसे 7 ग्रंथियां फटी और वो भगवत पार्षद रूप होकर सामने प्रकट हो गया और कहा, भैया मेरा उद्धार। भगवत पार्षद भगवान के दास विमान लेकर आए और विमान पर उनके सामने आरूढ़ होकर भगवत धाम, मात्र भागवत श्रवण से। फिर ये तो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की बात है। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस।
नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, श्याम श्यामा प्रगट। श्रवण ऐसा नशा बना लो, अपने कानों को इतना सुनाओ कि ये और कुछ सुनने की इच्छा ही न करें। भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे सुनने मात्र से। रत्नावती जी को केवल श्रवण भक्ति से भगवत साक्षात्कार हुआ, श्रवण भक्ति से ब्राह्मण पत्नियों और शास्त्रों, और हमें लगता है कि जितनी शरणागति होती है वो श्रवण भक्ति से ही प्रारंभ होती है। इसलिए भक्ति का प्रथम अंग रखा गया श्रवणम। श्रवण सुजस सुनी आयऊ प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुबीर। शरणागति भी से श्रवण सुजस सुनी आयो, आपकी महिमा सुनी प्रभु, हे करुणा वरुणालय पतित पावन, आपकी शरण में हूं, आप मुझे स्वीकार कर लो। श्रवण इंद्री कच्ची है हमारी, विषय प्रपंच तो बड़ी एकाग्रता से सुनेंगे। भगवत चर्चा, कौन सा शब्द तुम्हारे जीवन की धरा को बदल दे? सत्संग में सोना नहीं। ऐसी चेष्टा करो कि तुम सत्संग में सो मत, बड़े भाग्य से सत्संग मिला है। शरणों, कभी कोई फिल्म देखते हुए सोया हो तो हमें बताना। 50 रुपए 100 रुपए लगा के जाते हो, अपना कार्य छोड़ के जाते हो, 3 घंटे चलती प्रपंच लीला, और आप बिल्कुल सावधान, अगर कहीं किसी को नींद आती हो तो हमें बताना। खाते पीते और बड़ा एकदम भगवत चर्चा, सो जाएंगे आप? नहीं, सावधान रहिए। भगवत चर्चा कौन सा शब्द आपके जीवन का परिवर्तन कर दे? निश्चित ये जो श्रवणेंद्रिय में प्रभु की चर्चा के ये तुम्हारे अहो भाग्य है, ये भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है, चिंता मत करो। 88,000 ऋषियों के मुखिया शौनक जी महाराज नैमिषारण्य में जब सूत जी भगवान की चर्चा सुना रहे तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु, ये हमारी जटाएं धुएं से धूसरित हो गई, धूमिल हो गई। वो सुख नहीं मिला यज्ञ करते करते जो आपके श्री मुख से भगवत चर्चा सुनकर आज हम सिर्फ सब ऋषिजन 88,000 ऋषि एक साथ बैठे, उनके मुखिया शौनक जी, आज हम सब कृतकृत्यता का अनुभव करते। जो मुझे भगवत चरित्र सुनकर सुख मिल रहा, वो जटाएं हमारे धुएं से धूमिल हो गई, आज तक वो सुख नहीं मिला। परीक्षित जी महाराज कह रहे, जिस प्यास से व्याकुल होकर भगवान हमने अपराध कर डाला कि एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, प्रभु वो भूख प्यास मुझे बिल्कुल नहीं सता रही। हे परमहंस जी, आपके श्री मुख से निकले हुए कृष्ण जी के पावन चरित्रों का पान करके मेरा हृदय उन्मत्त हो रहा है। एक बूंद पानी, एक टुकड़ा अन्न का भी नहीं। अनशन आमरण व्रत लिए हुए कथा सुन रहे श्री परीक्षित जी महाराज। अपने को इतनी सुविधा मिली, अपने सो जाते हैं सत्संग में। अपने को सत्संग में क्या हो रहा है हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, मतलब हम बहुत असावधान हैं। जबरदस्ती आप सत्संग में बैठे हो तो इसका लाभ ले लो, और प्रेम से आए हो सुनने के लिए, तब तो देखो आपने समय कितना सार्थक किया, कितना बड़ा उद्देश्य आपका बना। अगर आप सो गए तो घाटा हो जाएगा ना? नहीं, हर समय सावधान होकर अपनी श्रवणेंद्रिय को इतना सुनाओ कि और कुछ सुनने की रुचि न रह जाए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, भरई निरंतर हो ही न पूरे, कभी तृप्ति ना हो। ऐसा लगे कि भगवत चर्चा रात दिन चलती रहे और मैं बस सुनता ही रहूं, ऐसा भाव। श्रणवन और गृणन, गायन करो। प्रभु की लीला चरित्र इतने महामहिम हैं, पहले समझ में नहीं आते। कुछ दिन नियम पूर्वक गायन करो श्रीमद चतुरासी जी का, फिर समझ की जरूरत नहीं रहेगी, डूब जाओगे। कोई पंक्ति ऐसी जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है और डुबो देता है, ऐसी आएगी कि लीलामयी की आपके चित्त को डुबो देगी, आप कृतकृत्य हो जाएंगे। संस्मरण, स्मरण, प्रभु की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, श्रवण गायन, इसी से स्मरण बनता है। इसीलिए तीसरे पर रखा गया श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, भक्ति के सूत्रों में
जब आप खूब श्रवण करेंगे, खूब गायन करेंगे, तो जो हम श्रवण करते हैं, गायन करते हैं, वही हमारा स्मरण का विषय बनता है। जब हमारा स्मरण प्रभु का होगा तो काम आदि दोष नहीं रह जाएंगे। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, काम की कौन कहे, जन्म मृत्यु रूप बंधन का नाश हो जाता है जब स्मरण भक्ति जागृत होती है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म, स्मरण बहुत बड़ी उपलब्धि है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, पूरी गीता सुनने का फल स्मृति जागृत हो जाना। श्री राधा मुरलीधरोज्ज्वल यशः श्रणवन गृणन संस्मरण, यो वृंदावन मावशेन मधुरधीर धन्याय तस्मै नमः। कुछ ऐसे जन होते हैं जो गुरुजनों से द्रोह करने लगते हैं, अपनी इंद्रियों के पोषण के लिए, मनमानी आचरण के लिए। जब गुरुजन विरोध करते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तो वो गुरुजनों से ही द्रोह कर बैठते हैं। अज्ञान, जिनके हृदय में न राग है न द्वेष है, वो आपको प्रेम कर रहे हैं। क्यों? आप अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाए, भगवत तत्व के ज्ञाता, भगवत प्रेमी बने, आप सब दुखों से मुक्त हो जाए। आपको लगता है कि ये विषय सेवन करने में हमारे दुश्मन हैं, अगर ये ना होते तो बढ़िया हम खुला। नहीं भाई, तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे हृदय में बैठकर तुम्हारा नाश करना चाहते हैं। संत वाणी, गुरु कृपा, गुरु वाणी यही आपको बचा सकती है, यही इनसे विजय दिला सकती है। इसलिए हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन बंदन संतत करहु, दासन तन कर फल लहो, सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाए। संपूर्ण हमारी चेष्टा एकमात्र प्रभु के रिझाने के लिए हो। बड़ा दुर्भाग्य है जो गुरुजनों की वाणी में क्यों म्यों करके मनमानी आचरण करते हैं। हमारे पास गुरुजनों की कृपा से अस्त्र हैं ऐसे, जिन अस्त्रों से हम अपने को बचा लेंगे, तुम हमें फंसा नहीं पाओगे। जैसे आप शिष्य भाव से आए, प्रणिपातेन प्रश्नया, तो वैसे हम शासन वृत्ति रख के आपसे बात करेंगे। और आप कि क्या बिगाड़ लोगे, तो भगवत भाव तत्काल, मेरे प्रभु। अब तुम कुछ बिगाड़े नहीं पाओगे। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, पर आप तो नहीं कर सकते। शिष्य भाव तो शासन, उद्दंडता तो भगवत भाव, हमारा नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, दुर्भाग्य है उस शिष्य का जो गुरु भगवत भाव करके उदासीन हो जाए, दुर्भाग्य है उसका। अहो भाग्य, सौभाग्य है जो अपना मानकर उस पर शासन करे। देखते हैं तो कैसे तो नाच पड़ोगे। अब हम देखते हैं माया मुझे कैसे परास्त करेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि है तो अब मुझे माया परास्त नहीं कर सकती। यो वृंदावन मावशेन मधुरधीर न्याय तस्मै नमः। मैं उस महाभाग्यवान धैर्यवान को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। श्रीपाद कह रहे हैं, जो श्रीधाम वृंदावन में अखंड वास स्वीकार करके ऐसी रहने से रहता है। अगर हम वृंदावन में दोष दर्शन, दोष क्रियाएं, दोष वार्ता, तो देखो परम पावन भूमि है, ठीक नहीं। कुछ ऐसी स्वाभाविक वृत्तियां हैं जो हमारे द्वारा त्रुटि हो ही जाती है। तो आप वृंदावन का आश्रय लिए हैं, जैसे माँ बच्चे के लघु शंका और शौच आदि की अपवित्र क्रियाएं उसकी गोद में कर दे तो अपराध नहीं मानती, ऐसे वृंदाटवी अपराध नहीं मानती। पर यदि आप दोष दृष्टि करके, अपने में गुण वृत्ति रख करके यहाँ के वासियों को पीड़ा पहुंचाएं, उद्वेग पहुंचाएं, निंदा करें, उनकी अवहेलना करें, तो कह रहे हैं दूरादेव पतंति नष्ट मतयो जाता अपराधा यतः। दूर फेंक दे जाओगे, कभी वृंदावन आने लायक नहीं रहोगे। तुम्हारी मति को भ्रष्ट कर दिया जाएगा अगर ऐसा अपराध करोगे। कई बार सत्संग में यहां से पीछे तक वर्णन हुआ है कि और सब अपराध क्षमा हो जाएंगे, वैष्णव अपराध मत करना, संत द्रोह, गुरु द्रोह मत करना, क्योंकि ये फिर तुम्हें कहीं त्रिभुवन में थोड़े दिन आपको बढ़ावा मिलेगा माया के द्वारा कि बच गए यार, कितना जल रहे थे, अब तो खूब स्वतंत्रता है। हाँ,
बस इसके बाद जिस दिन से हिसाब लागू होगा, तो ब्रह्मा की भी ताकत नहीं कि तुम्हें बचा सके। उसे वैष्णव अपराध कहते हैं, उसे गुरुद्रोह कहते हैं। सावधान। श्रीपाद इसीलिए कहा, हा वृंदाटवी किम करोमि न मनाग दुष्टेंद्रियाणाम गणा। हा वृंदावन, मेरी तो सामर्थ्य नहीं है, ये इंद्रियां बड़ी दुष्ट हैं, कुमार्गगामी हैं, मुझसे कोई गलती करा सकती है, और ये एक है नहीं, बड़ी संख्या में है। उल्लंघ्या अखिल लोक धर्म पदवी